सेंट सोल्जर शिक्षा समिति के अंतर्गत कक्षा 12th आर्ट्स ज्योग्राफी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है, जिसमें आज का टॉपिक अपन ले रहे हैं प्रवास। प्रवास से अभिप्राय है पर प्लस आवास, अर्थात पर यानी दूर, आवास से दूर रहना। प्रवास मानव अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना। उद्देश्य रोजी रोटी, आय, आर्थिक उत्थान, सामाजिक परिवर्तन आदि हो सकते हैं। प्रवास के अंतर्गत लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत संख्या में आगमन और गमन होता है, जैसे भारत से अमेरिका जाना, भारत से जापान जाना, भारत से मॉरिशस जाना, भारत से टोबैगो देश जाना, ये प्रवास है। अगला टॉपिक है प्रवास के प्रकार। प्रवास के दो प्रकार है, उत्प्रवास और अप्रवास। उत्प्रवास में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला व्यक्ति, उनके लिए उत्प्रवास है। अप्रवास में लोगों का दूसरे देश से अपने देश में आना, वह अप्रवास है। जैसे अमेरिका से भारत आना, चीन से भारत आना, जापान से लोगों का भारत आना, ये अप्रवास के उदाहरण हैं। प्राचीन समय में यूरोपीय देशों द्वारा अर्थात अंग्रेजों के शासन के समय भारतीय लोगों का प्रवास किया गया, जिसमें उनको रोजी रोटी के लिए उनके उपनिवेश साम्राज्य में भेजा गया, जैसे मॉरिशस, टोबैगो, त्रिनिदाद। वहाँ मजदूरी के लिए चाय के बागान में, केले के बागान, रबड़ के बागान में मजदूरी के लोगों का प्रवास किया गया। अगला टॉपिक है प्रवास के क्षेत्र। प्रवास के क्षेत्रों में नंबर 1 उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, नंबर 2 शीत कटिबंध क्षेत्र। उष्णकटिबंध में वह प्रदेश शामिल है जहां वार्षिक तापमान 35 डिग्री से अधिक, तेज हवाएं, धूल भरी आंधियां, हवाओं का बवंडर, चक्रवात का आना, ऐसा मौसम बना रहता है। वह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे मरुस्थलीय प्रदेश हुए, अमेजन बेसिन हुआ, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल हुआ, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ लोगों का प्रवास, जैसे भेड़ बकरी वाले, खच्चर, ऊंट पालक, ये अपने पशुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते रहते हैं। सेकंड है शीत कटिबंध क्षेत्र। इसमें वह क्षेत्र शामिल है जहां वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है।
और शीत हवाओं का प्रकोप रहता है, जैसे हिमालय पर्वत, टोंडा प्रदेश, शीत कटिबंध वनस्पति, इसमें ये प्रदेश शामिल है जो रोजी रोटी के लिए लोग अपने स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। ये कहलाता है शीत कटिबंध प्रवास। अगला टॉपिक है प्रवास के परिणाम। बंद कर दीजिए। प्रवास के परिणाम। नंबर 1, आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम। नंबर 1, आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम में जैसे व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर वहाँ से जो आय प्राप्त होती है, वह आय अपने देश परिवार को भेजता है, जिससे उस परिवार की आय में वृद्धि होती है। बच्चों का शिक्षा पर पैसा खर्च होता है। मकान, आवास कच्चे से पक्के की ओर परिवर्तन होते हैं, तो वह कहलाता है आर्थिक परिणाम। और उससे जिस देश से वह निकला हुआ उस देश की आय में वृद्धि होती है। सेकेंड है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन में समाज में रहन सहन, खान पान और दिनचर्या में परिवर्तन होता है। जैसे बाहर जाने से, पैसा कमाने से अच्छे कपड़े पहनने लगता है, टाइम पर खाना खाने लगता है, बच्चों का लालन पोषण ठीक ढंग से होने लगता है। तो इस प्रकार उसके परिवार में सामाजिक परिवर्तन होते हैं। नंबर 3 है राजनीतिक परिणाम। प्रवास से राजनीतिक परिणाम निकलते हैं। जैसे भारत से अमेरिका जो मूलवासी जाते हैं, वह अपने मत के अनुसार अपने लोगों को चुनते हैं, जिससे वहाँ राजनीतिक व्यवस्थाएं चरमा जाती है, उससे राजनीतिक परिणाम निकलते हैं। नंबर 4 है धार्मिक परिणाम। एक देश से दूसरे देश में धर्म के प्रति लोगों का रुझान होता है, तो वहाँ धार्मिक परिवर्तन होता है। जैसे भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय काफ़ी संख्या में मुस्लिम लोग पाकिस्तान की ओर गए, तो वहाँ धार्मिक परिणाम निकले। और काफ़ी संख्या में हिंदू लोग भारत में रहे, तो वहाँ हिंदू राष्ट्र का परिणाम निकला। इस प्रकार धार्मिक परिणाम प्रवास के तहत निकलते हैं। अगला टॉपिक लेते हैं अपन प्रवास के पक्ष। प्रवास के पक्ष में नंबर 1 है देश पक्ष।
जैसे व्यक्ति का या लोगों का एक देश से दूसरे देश में गमन करना, जैसे भारत से चीन, भारत से नेपाल, भारत से बांग्लादेश, भारत से भूटान और भारत से जापान, ये कहलाता है देश पक्ष। सेकेंड है संख्या पक्ष। संख्या मतलब काउंटिंग, अर्थात कितने लोगों की संख्या में गमन हो रहा है, जैसे 1000 की संख्या में, 500 की संख्या में, 1500 की संख्या में, 10,000 की संख्या में लोगों का एक देश से दूसरे देश में गमन होना, वह कहलाता है संख्या पक्ष। नंबर 3 है काल या समय पक्ष। काल समय पक्ष से ये है, ये 3 प्रकार से होता है। एक तो जैसे दीर्घकालिक समय, मतलब लोगों का कमाने के लिए लंबे समय तक अपने देश से दूसरे देश में चले जाना, ये तो कहलाता है दीर्घकालिक। एक कहलाता है साप्ताहिक, एक हफ्ते के लिए अपने उद्देश्य से बाहर जाना, साप्ताहिक। एक कहलाता है क्षण समय, अर्थात कुछ समय के लिए, दिन भर के लिए, जैसे गांव में मजदूरी करने के लिए लोग सुबह निकलते हैं, शाम के अपने आवास पर आ जाते हैं, तो वो क्षण भर हुआ, मतलब टाइम निश्चित नहीं है, 5 घंटे भी हो सकते हैं, 1 घंटा भी हो सकता है, तो वो कहलाता है क्षण समय, क्षण भर के लिए समय। तो आज का टॉपिक अपना प्रवास है।